इफ्को आप सभी लोग जरूर इफ्को को जानते होंगे। आप में से कोई है जिन्होंने इफ्को नहीं सुना हो, नहीं देखा हो? सबने इफ्को देखा है। हमारे सचिव साहब भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं। इफ्को एक सहकारी सोसाइटी है। जैसे हमारी गांव में यहाँ पर कनौली में सोसाइटी है, सहकारी समिति है, उसी प्रकार से इफ्को भारत की राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी है, सहकारी समिति है, जो खाद का निर्माण करते हैं, वितरण करते हैं। इसके साथ साथ जो मुख्य कार्य करते हैं वो इफ्को करती है आपकी किसानों की सेवाएं। जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए आपकी जो जरूरत की चीजें हैं उनको मुहैया कराते हुए सहकारिता के माध्यम से किसानों को विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से, विभिन्न नए उत्पादों के माध्यम से आपकी खेती की लागत को कम करने के लिए, आपके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो भी संभव होता है वो इफ्को करती है। और आज हमें अवसर दिया है, मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज किसान तक का जो आपके बीच इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता आपको बता रहे थे, उन्होंने बताया कि खेती में आप क्या क्या नया चीज कर सकते हैं। मैं भी आपको संक्षेप में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। जो हमारा उत्पादन होता है, जो आपके खेत में अभी मैं देख रहा आलू, गेहूं की, सरसों की फसलें खड़ी हुई है, ये जो उत्पादन आप ले रहे हैं, ये उत्पादन लेने का जो आपके पास जो तरीका है, उत्पादन को लेने के लिए आप क्या क्या चीज इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे मुख्य आता है खाद। आप अपनी अधिकांश लागत कहाँ खर्च करते हैं? खाद पर। खाद क्या है? खाद आप क्यों ही देते हैं? कभी आपने मंथन किया है कि खाद आप खेतों को, पौधों को क्यों दे रहे हैं? अभी आलू में आप 1 बोरी डीएपी डालते, 1 बीघा में डालते हैं ना, 1 बोरी क्यों डालते हैं? किसने कहा आपसे? देखिए, खाद क्या है? जिस प्रकार से हमें अपना शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है, हम लोग रोटी, चावल, दाल इत्यादि सब्जियां खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। क्या तत्व मिलते हैं? आपको विटामिन चाहिए, आपको कैल्शियम चाहिए, आपको बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती है? दाल, चावल, गेहूं की रोटी से या दूसरे चीजों से। इसी प्रकार से जो हमारी फसलें होती है, जो पौधे होते हैं, उनको भी अपने जीवन यापन के लिए या आपको खाद्यान्न की जो आपको उत्पादन देने के लिए पौधों को खुराक चाहिए, जिसको पोषक तत्व बोलते हैं, वो खाद के माध्यम से आप पौधों को पोषक तत्व भी देते हैं। 16 प्रकार के पोषक तत्व पौधों को चाहिए, जिसमें से मुख्य तत्व आप लोग ज्यादातर देने का प्रयास करते हैं। बाजार से जो आपको रासायनिक खाद मिलते हैं उनके माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। और जो भी किसान की लागत आती है उसमें से 40% की लागत अकेले केवल खाद के माध्यम से आती है। खाद पर खर्च करते हैं 40%। इस खाद की जो लागत है, इसको कैसे आप सही कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और उत्पादन को बिना प्रभावित किए, इसके लिए सरकार के विभिन्न सारे योजनाएं चल रही, विभिन्न सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इफ्को के द्वारा भी रासायनिक खादों की मात्रा को कम करने के लिए, रासायनिक खाद आप जानते हैं कि हमारे खेतों में निरंतर रासायनिक खाद का प्रयोग करते करते हमने अपने खेतों को जो उनकी हालत है उसको खराब कर लिया है। असंतुलित मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग करते करते, जैसे अगर आप अभी हमारे पूर्व में रिटायर्ड एडी साहब कह रहे थे कि आप 1 बोरी एक आलू में डीएपी की देते हैं, तो 1 बोरी जो देते हैं, क्या पौधे को 1 बोरी की आवश्यकता है? क्या पौधे को, क्या आलू की फसल को 1 बोरी की डीएपी की आवश्यकता है 1 बीघा में? इसका आकलन करने के लिए आपको मृदा परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और आपको पता है कि मृदा परीक्षण का जो काम है वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अभी तक लगभग निःशुल्क है। आप मिट्टी का नमूना लेकर के, मिट्टी की जांच कर करके, जितनी उस खेत में, जितनी उस फसल को आवश्यकता है खुराक की, उतना ही देने की आवश्यकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा जो आपको यूरिया, डीएपी या जो एनपीके खाद आपके बीच में आते हैं, उसमें भारी भरकम सब्सिडी भारत सरकार देती है। 2.5 लाख करोड़ के लगभग सब्सिडी, 2.5 लाख करोड़ 1 वर्ष में केवल खाद पर खर्च होती है भारत सरकार की। अगर इसका आप असंतुलित प्रयोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं, तो ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि भारत सरकार की जो सब्सिडी है उसका भी सही। गेहूं वगैरह की विदेशों में लोग इसको पसंद नहीं कर रहे पहले। अभी उसकी अगर आप जांच कराएंगे तो आपको देखेंगे कि जो पहले हुआ करती थी उसकी गेहूं के दाने में जो पोषक तत्व हुआ करते थे गायब हो गए। क्यों? क्योंकि हमने देना बंद कर दिया।
तो मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप जब भी कभी खेती को सही ढंग से करने का आपका मन करे, ऐसे तो चल ही रहा है, हमारे बाबा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम भी करते हैं, फिर हमारे बच्चे भी करेंगे। अगर आप सही मायने में अपने बच्चों को कोई चीज़ देना चाहते हैं तो जो उनको खेती की बिल्कुल सही तरह से संतुलित मात्रा में जो पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाइए और जितनी आवश्यकता उतने खाद डालिए। इससे ना सिर्फ आपके पैसे की बचत होगी बल्कि सरकार का जो अनुदान अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है उसका भी बचत होगी। इफ्को के द्वारा आपको पता है कि विभिन्न तरह के पोषक तत्व बनाने के क्रम में 2021 में नैनो खाद का आविष्कार किया था इफ्को ने, विश्व में पहली बार। अभी नए खाद हैं, आप में से काफी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। ये नैनो डीएपी की बोतल है। ये एक बोतल 600 रुपये की आती है, इसमें 500 ml की मात्रा है और इसमें लगभग वही खुराक मिलेगी जो एक बोरी डीएपी मिलती है। देखो, हम जानते हैं कि पुराने जमाने में जब मोबाइल आए थे, सिम आई थी, इतनी बड़ी बड़ी सिम हुआ करती थी। अभी माइक्रो सिम आती है, मतलब टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हुआ। इफ्को ने इसका अनुसंधान करके ये सिद्ध किया कि पोषक तत्व तो सिर्फ जड़ के माध्यम से ही पौधा ग्रहण नहीं कर सकता। जो वैज्ञानिक बहुत दिनों से करने का प्रयास कर रहे थे, उनका ये आशय था कि अगर हमारे खेतों की, आप देखते हैं कि पीएच मान, कभी अगर आपने मिट्टी जांच कराई हो तो पौधों जो हमारे खेतों का पीएच मान है वो अब काफ़ी एवरेज से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का आशय क्या है कि जितनी पौधों को आप खुराक दे रहे हो वो पौधा उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये उसको विकल्प दिया इफ्को ने कि नैनो पोषक तत्वों के माध्यम से, जो नैनो उर्वरक के माध्यम से पोषक तत्वों का एक विकल्प दिया। ये जो पौधे हरे भाग होते हैं, जड़ तने के माध्यम से पौधा ग्रहण करता है। खासतौर से जो स्टोमेटा होते हैं, जो इसका आकार है, अगर हम यूरिया के एक दाने का 55,000 टुकड़े करें, उसका जो एक टुकड़ा निकलेगा वो इसके अंश के बराबर होता है। इतना इसको माइक्रो नैनो पार्टिकल, और इसमें कई चीज़ों को समावेश किया है इफ्को ने। इसमें 8-16 वैसे लिखा हुआ है, लेकिन ये उतनी ही मात्रा चूंकि नैनो फॉर्मेट में है। और ये इसकी जो, जब आप नैनो का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक पॉलीमर की कोटिंग से ये बना हुआ रहता है। इसको जो पौधे को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य उर्वरक के अलग है। जैसा मैंने बताया कि सामान्य उर्वरक आपको 25-30% ही पौधा काम लेता है, इसमें लगभग 90% जितना आप पौधे को खुराक देंगे वो 90% पौधा इसकी खुराक को ग्रहण करता है। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।